आ जाओ। अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की आवाम, जैसे कि आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त महाजिर कौम और उसके अरबों करोड़ों खरबों खरबों महाजरों के की लीडर इस वक्त एक बेड पे पड़े हुए हैं, जिंदगी की कशमकश से लड़ रहे हैं और महाजिर कौम बहुत परेशान है। तो आज मेरे साथ अमेरिका के माइनस डॉक्टर डॉक्टर नदीम रिजवी मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब कौम का इतना बड़ा असासा हॉस्पिटल में पड़ा है, हमारे पास उसकी तस्वीर है जिसके अंदर हमें उसके वाइटल्स दिख रहे हैं, हमें वो रिमोट कंट्रोल दिख रहा है जो उसके हाथ में है। मैं डॉक्टर साहब, आप दिन रात ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं, जरा कौम को रोशनी डालें कि आपने जो उस तस्वीर का तजिया किया, आपका एक्सपीरियंस जो दिन रात आप ये कर रहे होते हैं वो क्या बता रहा है आपको, ताकि एक महाजिर कौम को तसल्ली मिले कि उनका कायद मरने वाला है या नहीं मरने वाला है। राब्ता कमेटी जो लंदन में बैठी है उसको तसल्ली मिले कि वो यतीम होने जा रही है या वो यतीम नहीं होने जा रही है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम्म, आप बताएं कैसे हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं लगता है जंगल वंगल में घूम रहे हैं आप। क्या चीज? मैं कहा जंगल वंगल में घूम रहे हैं लगता है आज आप। हाँ, हाँ, ये मैं जो हूँ यहाँ बिग सर कैलिफोर्निया के पास ही आया हूँ घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कौम परेशान है, हम्म। दिल देखो दुखाव है, देखो। हजारों करोड़ों अरबों लीडर, अरबों करोड़ों का लीडर से तस्वीर आप देख सकते हैं, बेड पे लेटा हुआ है, इसको खून की बोतल चढ़ी हुई है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि हाँ। आपने जो तस्वीर देखी उसके अंदर आपको कुछ वाइटल्स नजर आ रहे हैं, हम्म। उसके बारे में थोड़ा तबसरा करें, फिर हम मैं आपसे मजीद सवाल पूछूंगा उसके तस्वीर देखो, से। मैंने कल इस पे तबसरा किया था जब पहली तस्वीर आई है। पहली तस्वीर में वो उस वक्त की थी जो मैंने कल भी कहा था, ट्रियाज कहलाता है वहाँ पे। जब अमेरिका में, बरतानिया, यूरोप पे पूरा सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। जब भी कोई अर्जेंट केयर में आता है या इमरजेंसी में आता है तो वहाँ एक छोटा सा बेड होता है। सबसे हम्म पहले ये, जिसको गाउन, मैं इसको झबला ही कहता हूँ अभी भी, तो हम्म ये पहना देते हैं पूरे कपड़े उतरवा कर। और फिर वो एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वाइटल्स चेक करते हैं, सारी चीज़ें। कल जो तस्वीर आई थी उसमें हम्म। अल्ताफ की बिल्कुल क्लीन शेव थी, बेहतरीन वाली शेव, ताज़ा ताज़ा शेव। ठीक है। तैयार, ऐसे तैयार होके निकला है घर से हाँ हॉस्पिटल हाँ। जाने के लिए, तो आप ये हुआ कहना ये चाह रहे था, हाँ हुआ ये था। फिर मुस्तफ़ा इज़ाबादी जो है, उसका किसी ने मुझे लिंक भेजा तो मैं सुन रहा था कि भाई हैं? ज़ाहिर है उसको ज़्यादा पता है, हम तो क़यास आराई कर रहे हैं ना। तो उसने हम्म भी ये कहा कि वो रूटीन चेकअप के लिए गया था। तो जब रूटीन चेकअप किया होगा तो उन्होंने यकीनन, इसकी सीबीसी कहलाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो वो हम्म किया होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आया होगा। ठीक है। हम्म अच्छा, जो वो है बरतानिया में, ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है। हम्म अभी हम्म। वो मुस्तफ़ा का अज़हबादी जो है वो भीख मांग रहा है अभी। ठीक है ना, कि अल्ताफ ने करोड़ों पता तो नहीं उसमें कितने आते हैं, उसमें आते हाँ हैं डॉक्टर साहब, ये बताएं हाँ हाँ हीमोग्लोबिन, हाँ। आम आवाम को बताएं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और ये क्यों कम हो जाता है। क्या तो ऐसी ऐसी कैसी हाँ, ऐसी हरकतें होती हैं एक आदमी में कि जिसके से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ये बताएं कौन को। नहीं, देखो, हीमोग्लोबिन तो किसी भी आदमी का कई वजूहात की बुनियाद पे कम हो सकता है। लेकिन अल्ताफ़ की जो तारीख़ हमें पता है ख़बरों के ज़रिए, उसकी जो लोग इत्तलात देते हैं कि एक तो ये मोटा बहुत था, ठीक है ना? अचानक ये पतला हो गया। तो जो इत्तलात हैं, जो अल्ताफ़ के करीबी हल्के उन्होंने बताया था, जैसे स्विट्ज़रलैंड में जाकर हम्म अपने गैस्ट्रेक्टमी कहलाती है या हम्म गैस्ट्रोप्लास्टी, 2-3 नाम है, 2-3 मुख्तलिफ, या गैस्ट्रिक स्लीव, मुख्तलिफ हम्म प्रोसीजर्स के नाम है। मेन जुमला मकसद ये है कि स्टमक जो है उसको कम कर देते हैं। चाहे वो हम्म स्टेपल्स लगा के करें, चाहे छुरी से काट के करें, चाहे वो सी कर करें, लेकिन वो कम कर देते हैं ताकि इंसान कम खाते ही उसका पेट भर जाता है। ठीक है। अच्छा तो ठीक है। अल्ताफ ने, आपने देखा कि वजन बहुत लूज किया, जो अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन उसका एक मगर नुकसान। मगर मैं आपको रखूंगा डॉक्टर साहब, अभी भी उसके हाथ पे लिखा हुआ है, अगर आप क्लोज पढ़ें, हम्म। लार्ज मेल, यानी बड़ा। तो वो पहले सुपर लार्ज था ना, पहले जो ओबीसी। अब तुमने एक एक नुक्ता उठा रहे हो। जो मोटापा है ना, अंग्रेजी में उसकी जो कैटेगरीज हैं, एक हम्म तो होता है ओवरवेट। ठीक है। हम्म मैं भी स्लाइटली ओवरवेट हूँ। मेरा बीएमआई जो होता है ना, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, हम्म तो मैं भी, हालांकि मुझे देखते हो कि मैं ज्यादा इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ओवरवेट हूँ थोड़ा सा, मेरा पेट निकला हुआ है।
अच्छा, हुँ, ओवरवेट के बाद होता है ओबीस, ठीक है ना? जो हुँ, 30 बीएमआई क्रॉस कर ले, वो हुँ, ओबीस होता है, हुँ, 28। हुँ, उसके बाद जो बंदा 40 क्रॉस कर ले, उसको कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मतलब हुँ, मॉर्बिड ओबेसिटी का, जिसको हम जो क्लास देते हैं अपने एनेस्थीसिया में 3, हुँ, जो कि हुँ, सीवियर क्लास होती है। और हुँ, जो 50 से ऊपर पहुंच जाए उसको कहते हैं सुपर सुपर ओबीस। तो हुँ, मतलब हाथी बन जाता है ना। हुँ, मैं तो, मेरे अक्सर पेशेंट आते हैं जिनकी 68 बीएमआई मैंने देखा हुआ है, 68 70। वो हुँ, हाथी होता है एक इंसानी जिस्म में, ठीक है? हुँ, बहुत ही हुँ, बीमार आदमी। तो हुँ, अल्ताफ, जहां तक मुझे याद है तस्वीरें, ये हुँ। सुपर ओबीस था, 50 बीएमआई से ऊपर था। अब ये गिर के मेरे ख्याल में 40 के करीब है, तो ओबीस तो अभी भी है, लेकिन पहला नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये था, जो हाँ, हीमोग्लोबिन। मतलब कहने का मकसद, बिफोर वी कम टू द वाइटल्स, कहने का हाँ, मकसद उन लोगों के लिए है जो अल्ताफ के सपोर्टर हैं और दूसरों को गेंडा कहते हैं, वो देख लें, उसको अपने हॉस्पिटल में गेंडा लिख के उसके हाथ पे लगा दिया है। चलें आगे चलते। अच्छा बहरहाल। डॉक्टर साहब, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल। डॉक्टर हाँ, साहब, ये आपको वाइटल्स नज़र आ रहे हैं? ये आप हाँ, देख सकते हैं वाइटल्स। हाँ जी। जल्दी से कॉम को बताएं कि ये इन वाइटल्स की क्या वो है, और वो देखो, इसमें देखो इसका डेवलपमेंट। हार्ट रेट नॉर्मल है, ठीक है? वो इसका कौन सा वाला है डॉक्टर साहब, इसमें 77 वाला हार्ट रेट है? हाँ, तो नॉर्मल है, एनीथिंग बिलो 90 इज़ नॉर्मल। उसके ओके, बाद फिर जो इसकी सैट्स है 95%, एनीथिंग अबव 90 इज़ नॉर्मल। ओके। और लेकिन इसमें ये चीज़ है, इसकी ऑक्सीजन की नाली भी लगी हुई है, जिसका हुँ, मतलब है कि चूँकि ये ओबीज़ आदमी है ना, तो हुँ, जो ओबीज़ आदमी जब लेटता है, तो उसके फेफड़े हुँ, कम पिचक जाते हैं ना पेट से, हुँ, तो हुँ, उसका सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है। अच्छा, इसको स्लीप एपनिया यकीनन होगा, मुझे यकीन है, ये मास्क लगा के सोता होगा रात को। हुँ, हुँ, तो इसकी सैचुरेशन लो होगी, उन्होंने थोड़ा-सा ऑक्सीजन लगा दी। हो सकता है घर पे भी रोज़ जो है ना, ऑक्सीजन लगा के सोता हो। हम अक्सर अपने पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करते हैं रात के वक़्त, जब वो लेटे। जब वो खड़े होते हैं तो उनका लंग फैल जाता है, क्योंकि सही है। ग्रेविटी नीचे जाती है। चूँकि ये लेटा हुआ है, तो पेट से दब रहा है लंग, तो सैचुरेशन लो होगी, उन्होंने ऊपर करने के लिए रोज़ाना रात को भी ऑक्सीजन पे सोता होगा, मेरा ख़्याल है, ये स्लीप उसके एपनिया बाद से। भी 95 पे है, 99 नहीं है। नहीं, 95 इज़ गुड इनफ, लॉट ऑफ पीपल दे स्टे ऑन ये 95। 22 क्या है? ये व्हाट इज़ दिस अच्छा, 22? 22 इसका रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब इसकी जो ब्रीदिंग है ना पर मिनट, तो हुँ, ये भी नॉर्मल है। अगर ये 30 से ऊपर होती तो हम समझते हैं कि हुँ। प्रॉब्लम थी। अच्छा, इसको इसका ब्लड प्रेशर सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मीन इसमें नज़र आ लिखा रहा है, ये यहाँ पर करीब करके दिखाता हूँ। है। हाँ, ये है 104/39। हाँ, तो ये नॉर्मल है, दैट्स नॉर्मल हुँ, प्रेशर, ठीक है ना? अच्छा तो ठीक है। ये ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। हुआ ये है, जो मैं समझता हूँ कि हुँ, ये गया है डॉक्टर के पास, और हुँ, उसने देखा, उसने कहा यार आपका हीमोग्लोबिन बहुत लो है। अब हुँ, मसला ये है कि अगर ये संजीदा है कौम से, तो हुँ, इस मेरे नज़दीक इसकी हुँ, कोई तबीयत खराब नहीं है, हुँ, बिल्कुल ठीक-ठाक है, हशाश-बशाश है। बेड पे हुँ, देखिए, हुँ, 1 दिन हुँ, का शेप बढ़ गया है, कल एडमिट हुआ है, हुँ। लेकिन ये हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल था तस्वीर खींचने जी, से जी, पहले। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम जो है ये देखे, तस्वीर हमने डाली है, किसी को शक है तो ये देख लें। पहले मैं दिखा दूँ जहाँ पर लार्ज एडल्ट लिखा हुआ है, जो हमें गेंडा कहते हैं, वो देख लें। क्या लिखा हुआ है? लार्ज एडल्ट। ठीक है ना? सही है, वो देख लेंगे अपना कायद कौन है। और दूसरा ये देखें, ये रिमोट पे उँगलियाँ भी हैं, आप नोट करें। हाँ, हाँ, ये देखें, बस भई, ये देखें आप, ये रिमोट ये पे उँगलियाँ। ये अभी तस्वीर खींचने से कुछ सेकंड्स पहले ये अपना कोई टीवी शो हुँ, देख रहा था। तो हुँ। मुस्तफ़ा चरियाबादी ने, हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम ही देख रहा हो। हाँ, वो पता नहीं, तो वो मुस्तफ़ा चरियाबादी ने कहा होगा कि भाई अपना सड़ा हुआ मुँह बनाइए, ताकि पैसे हाँ। ज़्यादा मिलें। तो फिर हुँ, भाई ने फ़ौरन मुँह टेढ़ा करके जो है ना, आँखें बंद करके तस्वीर हुँ। खींची। वो लेकिन बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो रोड पे एक आदमी लेटा होता है, कह रहा होता है, "अब्बा बीमार है, खुदा के वास्ते कुछ कर दो।" बेचारे अब्बा ने 3 दिन अस से अस दवाई नहीं असल ली। मस असला मसल ये असल मसला ये है, पूछा ये जाना हुँ, चाहिए, हुँ, जो इसके हमें तो मतलब शौक नहीं है, हमें अंदाज़ा है इसकी क्या बीमारियाँ हैं। लेकिन अवाम पूछे कि ये हुँ। तस्वीरें क्यों शेयर कर रहे हो? ये बताओ, जो असल एचएनपी है, यानी हिस्ट्री फिज़िकल हाँ, हाँ, हाँ। डायग्नोसिस, उसकी स्क्रीनशॉट शेयर करो कि भई ये खून की कमी क्यों हुई? डायग्नोसिस क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है ना? हाँ। डायग्नोसिस बताया जाए। मैं मैं बताया हाँ, जाऊँ। बिल्कुल, ये देखिए कौम से बहुत अहम सवाल है। अरबों, करोड़ों, खरबों महाजनों का लीडर, आपको पता है मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, जितने हाँ, भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, वहाँ के लीडर बीमार क्यों महाजिर हैं? नहीं, वतनी सिंधियों का लीडर है ये, वतनी वतनी महाजिर सिंधी, कौम से यही तो हम सिंधी खारिज का कर, लीडर, हैं? सिंधु देश का लीडर, ये बीमार क्यों हुआ? सिंधु देश का लीडर है और ये। और मेरा तो सवाल होगा सबसे अहम,
हुँ, एनएचएस के सिस्टम से, हुँ। कि ये जो खून चढ़ाया जा रहा है, इसको खून जो चढ़ाया जा रहा है, क्या हुँ। इंसान का खून है? नहीं, अभी सवाल ये होना चाहिए, इस जानवर को किसका खून चढ़ाया जाए? ये खुद जानवर है ना साला, हाँ, हाँ, हाँ। आदमखोर जानवर है। हलाल हलाल खून ने चढ़ाया जा रहा है, हराम खून चढ़ाया जा रहा है। इस पे फतवा होना चाहिए। नहीं, बहुत अहम बात है। मेरे ख़्याल में तो जो ये हरामखोर खुद है, तो इस पे जो भी खून चढ़ा दो वो अंदर देखिए, से अल्ताफ हराम ही हो हुसैन अगर जाएगा। हमारी बात सुन रहे हैं, सब कुछ करना, मगर अपनी राब्ता कमेटी के किसी बंदे का खून नहीं चढ़वाना, वरना मज़ीद हालात खराब हो जाएँ। क्योंकि तुम्हारे हलीम ने उनके खून के अंदर जो खुराफात पैदा किए हैं, वो अगर तुम्हारे अंदर वापस आ गए, तो तुम मज़ीद खतरनाक होके बाहर निकलोगे। और अगर इस बोतल चढ़ने के बाद इसने हुँ, मज़ीद कुछ किया कौम के साथ, हुँ, तो इसकी ज़िम्मेदार एनएचएस होगी। खैर डॉक्टर साहब ये बताएँ, हाँ। खून चढ़ा क्यों जा रहा है? मतलब ऐसे आप मुझे ये कुछ ये बता ये दीजिए, बताओ, देखो कौन-सी मैंने ऐसी हरकतें हो सकती हैं कि इंसान को खून चढ़ाया जाए? देखो 2-3 वजूहात हैं। चूँकि तो अल्ताफ़ गोली-वोली तो लगी नहीं है भाई को कि भाई गोली लगी है और बहुत ब्लीडिंग हो गई थी भाई की, और फ्रंट पे लड़ते हुए वो अब कराची में तो है नहीं कि किसी हाँ, ने गोली मार दी तो लग गई और वो शहीद हो गए। नहीं, क्यों लगी है? इनको खून क्यों चढ़ रहा है ये मैं बताएं। जैसे बता रहा था कि अल्ताफ़ का पेट की सर्जरी हुई है, तो हम्म। जब जिन लोगों की पेट की सर्जरी होती है, इन उनकी लोगों से क्या मतलब आपका? इन लोगों से क्या मतलब? जिन लोगों को भी पेट की सर्जरी होती है ना, जो मोटे-मोटे लोग होते हैं, अमेरिका, बर्तानिया, पाकिस्तान में भी अक्सर है, तो उनका क्या होता है कि जो बी12 हम्म। विटामिन होता है और आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। हम्म। हम्म। तो अगर वो दवाएँ ना खाएँ पाबंदी से, मतलब बी12 सप्लीमेंट ना लें, आयरन सप्लीमेंट हम्म। ना लें, तो हम्म। वो जो है क्या कहते हैं, उनमें खून में ये कमी हो जाती है आयरन की, जिसकी से हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। हम्म। एक हम्म। और वजह ये है कि मैं तो हम्म। अल्ताफ की शख्सियत देख के बात कर रहा हूँ। तो इसकी हम्म। सर्जरी हो चुकी है, हमें पता है इस बात का। तो हम्म। इसकी एक कॉमन वजह ये, इसकी एक बड़ी आसान सी वजह ये हो सकती है, ठीक है? और जो कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है, ब्लड दे देंगे। अब ज़ाहिर है ये हम्म। बेपरवाह आदमी है, शराब भी पीता है और मतलब ड्रामेबाज़ी करता है, तो ये दवाइयाँ सही से नहीं खा रहा होगा, मेरा अपना ख़्याल है। लेकिन हम्म। मुमकिन है मैं गलत हूँ। लेकिन वजह एक तो ये नज़र आती है, जो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादातर। दूसरी वजह ये हो सकती है, ये शराबी है बहुत पुराना। जैसे हम्म। कि मुस्तफ़ा कमाल और क्या नाम है, और जो दीगर लोग हैं बता चुके, ऐसे लोगों को ये लिवर। खुद है, मतलब देखिए ना, कई अब तो ये हाल हो गया कि प्रोग्राम चल रहा होता है, पीछे वो पैक की आवाज आ रही होती है, बर्फ की आवाज आ रही होती है, तो अच्छा, हाँ। तो इसने इसको लिवर सिरोसिस होगा, यानी जिगर जब काम करना बंद कर दे, आखिरी स्टेज आ जाती है, तो उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, एक ठीक है? मिनट, इसका मतलब आखिरी स्टेज आ गई है? नहीं पता नहीं, हो सकता है हो, ना हो सकता है ना हो। तो हम्म। वो लिवर जब काम करना बंद कर देता है, हम्म। शराब नोशी बहुत ज़्यादा होने से, तो हम्म। उससे क्या होता है कि कई अलामतें होती हैं, उनमें से एक अलामत ये होती है एसोफेगस जो है, जो हम्म। हलक से लेके पेट तक की जो नाली है, मुझे नहीं पता उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तो हम्म। वो उसके अंदर हम्म। जो वेन्स होती है ना वो अल्ताफ की ला। नाली बोल रहे हैं, अल्ताफ की नाली, हाँ, अल्ताफ की नाली बोल रहे हैं, खैर अल्ताफ की नाली बोल रहे तो वो हैं उर्दू में। उसमें वेन्स जो है एनगॉल्ड हो जाती हैं और हम्म। अल्सरेटिव हो जाती हैं, उनमें जख्म पड़ जाते हैं, वो बहना शुरू कर देती हैं खून। तो हम्म। उसकी भी एक वजह हो सकती है कि हम्म। इसका खून जो है वहां से जारी हुआ और ये बहने की वजह से खराब हो गया। एक हम्म। और कुछ और वजूहत है, जैसे हम्म। इसकी उम्र जो है इस वक्त बगल में 70 के करीब तो है। हम्म। मुझे श्योर है कि इसकी कोलोनोस्कोपी हर हम्म। 10 साल बाद होती होगी, अगर इसको कोई पॉलिप नहीं है। लेकिन हो सकता है नहीं हुई हो, मुझे नहीं हम्म। पता लंदन का क्या हिसाब है, अमेरिका में तो हर 10 साल बाद कोलोनोस्कोपी करते हैं। हम्म। मतलब यानी समझ लें कि नीचे की जो आपकी जो पिछवाड़ा कह लें उर्दू में, क्या जो भी जो कहना चाहो, जहाँ से आप अल्ताफ, पखाना करते हैं वहाँ अल्ताफ का पे पिछवाड़ा, अल्ताफ का नाली पिछवाड़ा। डाल के जो है ना, आप स्कोप डाल के पूरा हाथ, बड़ी आँत हम्म। को देखते हैं, तो हम्म। वहाँ कोई पॉलिप है या हम्म। वहाँ पर कोई अल्सर है या हम्म। वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम्म। अल्सरेटिव कोलाइटिस, इतने मोटे आदमी को अक्सर नहीं होता, वो दुबले लोग होते हैं, लेकिन पॉलिप हो सकता है, ठीक है? और कैंसर भी हो सकता है। और साथ साथ हम्म। एक कहलाती है डायवर्टिकुलाइटिस, वो हम्म। बड़ी हाथ में वक्त के साथ ब्रांचेस निकल आती हैं जो कि पतली होती हैं और वहां हम्म। से खून रिसना शुरू कर देता है, तो वो डायवर्टिकुलाइटिस कहलाता है। तो हम्म। डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस दोनों की वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम्म। ये इसकी कई वजूहत हैं, इसके अलावा तो बहुत सारी वजूहत हैं, कैंसर भी हो तो इसका सकता है। मतलब लुब्बी लबाब ये हो गया कि कौम को अल्ताफ की राब्ता कमेटी की तस्वीरें ने दिखाए, वो रिपोर्ट दिखाए जिसमें साबित हो हाँ, भई कि क्या हुआ है।
भाई देखो ना, जो ये चाहने कह रहे हैं वाले ना? हैं, हाँ, चाहने हाँ। देखो ना, अल्ताफ जो है हमारे लिए तो एक ज़लील आदमी है, ठीक है ना? हुँ। लेकिन इसके जो चाहने वाले हैं, उनके वो लिए बड़ा, परेशान है। ठीक है? उनके, वो आपको पता है नदीम भाई क्या हो रहा है? मैं आपको बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो एमकेएम पाकिस्तान के अंदर भी हैं, वो अल्ताफ के लिए दुआएँ कर रहे हैं, सही है? अब मैं उस पे आऊँगा, जो वो लोग कह रहे हैं कि आप इस पे क्यों बात कर रहे हैं, और वो एक्सपोज़ हो रहे हैं, हाँ। वो तो सामने आ रहे हैं, उनकी लिस्टें बन रही हैं। नहीं, नहीं, बहुत हुँ, सारे देखो, अभी मैं पहले बात मुकम्मल करता हूँ, बहकना नहीं चाह रहा दूसरी तरफ। बात हुँ, ये है कि एक, जैसे मैं हूँ, ठीक है? हुँ, मैं हुँ, बीमार हो जाता हूँ, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, मेरे जो करीबी तरीन लोग हैं, उनका हक बनता है कि उनको ये बताए डॉक्टर कि हुँ, मुझे हुँ, बीमारी क्या है? अलामत नहीं, हुँ, खांसी की अलामत है, नज़ला हुँ, अलामत है, ठीक है ना? हुँ, बुखार आना अलामत है, ये अलामतें हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, खून चढ़ाया जाना ये एक ट्रीटमेंट है, ठीक है ना? ये हुँ, इलाज, हुँ, बीमारी क्या है? ये हुँ, बीमारी पता होना ज़रूरी है। क्या हुँ, इसको एड्स हो गई है? इसको कैंसर हो हुँ, गया है? इसको हुँ, सिरोसिस हो गया है? इसको क्या हुआ है? हुँ, कौम के लोग सवाल करें कि इसको जो-जो बीमारियाँ हैं, वो कौम को हुँ, बताई जाए। क्यों नहीं हुँ। क्यों नहीं बताई जा रही? बताई? क्यों नहीं ताकि बताई जा मैं रही? एक वजह हुँ, देखो, ये मैं हुँ, मुतालबा बड़ी संजीदगी से कर रहा हूँ। हुँ, अब मैं अल्लाह से दुआ करूँ, हुँ, अल्लाह दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। अल्लाह ने ऊपर से उठा के मुझे बरसात दे दी, सैलाब दे हुँ, दिया। तो फिर हुँ, मैं हुँ, तो माँग रहा था पैसे, ठीक है? हुँ, आप दे दिया, हुँ, मेरा तो घर ही डूब गया, हुँ, ठीक है ना? मैं तो बोला भई, अगर तूने कहा था अल्लाह मुझे छप्पड़ फाड़ के दे, ठीक, हुँ, बारिश तूने हुँ, फाड़ के दे, वो बारिश दे दी, सैलाब आ गया। हुँ, आधे हुँ, बच्चे मर गए, आधे मवेशी मर गए। अगर तू हुँ, ऐसे सीधा-सीधा माँगता कि मुझे छप्पड़ फाड़ के सोना दे, तो सोना हुँ, आता। भई इस पे हुँ, एक दुआ माँगो ना। अब हुँ, अल्ताफ तो मरदूद लेटा हुआ है, हट्टा-कट्टा। हुँ, अब हुँ, इतनी बीमारी की लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, इसको हुँ, सेहतयाब करे। अबे भाई, हुँ, सेहतयाब किस चीज़ से करे? आज हुँ, बताओ, अगर एड्स है तो एड्स दूर कर दे, हुँ, लिवर सिरोसिस है तो लिवर सिरोसिस दूर कर दे। हुँ, अब ये अंधी की जो है ना कि तस्वीर खिंच रही है, खून टपक रहा है, और हुँ, इसको सेहतयाब कर दे। अबे किस चीज़ से सेहतयाब करे? भाई हुँ, ये फ़लसफ़ा है ना दुआ माँगने का, सही कि आप बात है, वो खुशू के साथ दुआ माँगे कि आपको क्या चाहिए क्या? सही बात इम्तिहान है। में पास होना है, ठीक है ना? हुँ, हुँ। आपको माशूक से मिलना है, पैसे अच्छा, चाहिए। बिल्कुल देखिए सवाल बहुत वैलिड आपने पूछा है। देखिए, करोड़ों अरबों लीडर के कई कायद कोई पाकिस्तान में आके बॉर्डर पे तो लड़े नहीं है हाँ, कि हाँ, उनकी उनकी गोली लग गई और वो ज़ख्मी हो गया और खून बहुत निकल गया ये जेल में और भी नहीं थे। अगर ये जेल में होते तो कोई था किसी काले गोरे ने कोई हाँ, कार्रवाई कर डाली, फिर ठीक है ना? करेक्ट। वो भी याद है, एक बलोच लीडर ने कहा था कि अल्ताफ के साथ जब ये जेल में था कोई कार्रवाई हो, हाँ, याद है आपको? बातें अब बात ये है हुँ, कि एनएचएस जो है वो पैसे नहीं लेता। कौम वालों सुन लो, मुस्तफा अजीजाबादी, कासिम अली रजा की राब्ता कमेटी इस गरीब पेशेंट को दिखा दिखा के जिसने अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज छुपा के रखी हुई है, अगर तुमसे पैसे मांगे, पैसे मत देना, इस शक्ल पे मत आना। अच्छा, जिला हॉस्पिटल कौम बहुत होशियार है। वो मोहब्बत करती है मुफ़्त की, पैसे अब में लिए थी वो, पैसे ही नहीं। इस पैसे और हरामखोर ने क्यों कंगला मैं कर दिया बता रहा कौम हूं, देखो 2 चीजें होंगी तुम्हारे साथ। एक तो ये पैसे खा जाएंगे पैसे, इसको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, तुम फंस जाओगे मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब में। बिल्कुल नहीं करना ये हरकत, मैं तुमको समझा रहा हूं, को। हाँ, ठीक है? मैं आपको अब वो एक ऐसी चीज दिखाता हूं महाजिर कौम को कि जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन यहां तक पहुंचा। ये देखें आप महाजरों, ये ओके नहीं चल रहा अभी। मसला क्या है, अभी पिछले दिनों आपने देखा, मैं बल्कि इस पे चलाता हूं कि अल्ताफ हुसैन के साथ ऐसा क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन अस्पताल पहुंचा। मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं। इसको हुसैन कहा करो यार, इसको सिर्फ़ अल्ताफ कहा करो, बदबख्त। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएं आप। ये वो वीडियो है, ये वो वीडियो है जिसके बाद अल्ताफ हुसैन अपना इलाज कराने अस्पताल गया था।
कौम के लोगों देखो क्या हुआ है जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचा है, सुनना। और बच्चों को पहले ही कह रहा हूं, कान बंद कर लें, कान बंद कर लें, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सही नहीं होने वाला। सुन लें। पीटीएम मंजूर पश्ती उसके सरबरा और पीटीएम के तमाम लोगों से कहा है, फॉरवर्ड कर दी। ग्रेटर पख्तूनिस्तान पश्तूनिस्तान या ग्रेटर अफगानिया बनाने की जंग का पश्तून नौजवान आगाज करके मौजूदा पाकिस्तान से, पंजाबी पाकिस्तान से आजादी हासिल कर ले। अल्ताफ भाई की माँ का कुस तेरी माँ का। ये होता है, देखिए बात सुने, जब लाइव लाइव आपके साथ ऐसा होगा। और एक और सुने, एक और सुने। बहुत ये लीजिए पैसा। एक और सुनेंगे, एक और सुनेंगे। देखिए बात ये है, जब आपके साथ ऐसा होगा तो फिर आप अस्पताल ही पहुंचेंगे ना। मतलब बंदरों की तरह तमाशा लगाया होता है लोग टिकटॉक पे। बात से कहूं, मेरे कुछ हम्म, दोस्त जो कभी बोलते नहीं अल्ताफ के लिए, अंदर सब छुपे हुए अल्ताफी हैं। हाँ हाँ। और महाजिरों की बदकिस्मती में साहब, मुझे आप ग्राउंड पर आए जी, अबे मैं क्या हूँ मुझसे तुम्हें, आप जो है वो आपने क्या किया, अबे मुझसे सवाल जब करो, दानिश हाँ खान सवाल जब करो, जब हाँ हमें तुमने 1 रुपया भी दिया हो, 1 रुपया, हाँ, अठन्नी दी हो, चौन्नी दी हो डोनेशन में, हमें तो हम्म तुमसे आज तक ना मांगे ना तुमने दिए, ना हम्म। हमने वोट मांगे ना तुमने दिए। तुमने इस भैंसे के लिए, इस हरामखोर के लिए, ये एक और इस वीडियो सुने, एक और वीडियो सुने। ये वो वीडियोस हैं जिसके बाद अरबों करोड़ों खरोड़ों महाजनों के लीडर महाजन नहीं अस्पताल, बोलो, वतनी सिंधी बोलो, इसको वतनी, पत्नी सिंधियों के लीडर अस्पताल पहुंचे, सुने। वतनी। ये पख्तूनिस्तान के बारे में कुछ एक और सुने, आप बोलते रहे, मैं वो ढूंढ रहा हूँ वीडियो। हाँ ढूंढ आप उसको, बोले। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि ये आदमी बहुत जालिम है। इसने हम्म हाजिरों को मरवाया, इसने हम्म। पंजाबियों को मरवाया, इसने सिंधियों को मरवाया, इसने पठानों को मरवाया, इसने बलोचों को मरवाया। ये सुने, ये इसने सुने। सिर्फ वो हर कौम से लड़वाया, बेगैरत आदमी ने। जरूर साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए भाई। छोटा सा सवाल था, मैं वो पूछ के फिर जाता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का। अच्छा, तो कराची से बसा आना बंद हो गया आजकल टिकटॉक है? हाँ, कराची से भत्ता आना बंद हो गया क्योंकि तुझसे जो शौक पूरा करते थे वहां तू अवेलेबल ही नहीं है। यानी शायर इस वीडियो में एक्सेप्ट कर रहा है कि उसको कुछ खास शौक भी है। तो अब वो नहीं मतलब नहीं, ये ये कह रहा है ना वो कि मुझे कुछ ये, ये, खास शौक भी है। ये दोनों क्लिप पता है क्या बताते हैं? मुझसे अक्सर लोग आते हैं, नदीम भाई अभी बिल्कुल साफ साफ बातें करो, तो भी ना बदतमीजी, आपका लहजा। तो मैंने कहा जाके अपने बाप का लहजा सुनो। आपका लहजा देखो। ठीक है, इंतहाई हाँ घटिया आदमी है। मतलब हाँ। एक शराब के नशे में बकवास करता है, ये इसकी लैंग्वेज थर्ड क्लास है। अच्छा, हम्म इसीलिए ये हम्म इतनी जो चेन है पूरी, उन हम्म लैंग्वेज यही है, हम्म सबकी लैंग्वेज यही है। तो जो हम्म ये बदतहजीबी महाजिरों के माशरे में दाखिल की है, ये जो अगले हम्म। 90 के बाद, उसका जिम्मेदार ये बेगैरत आदमी है। बेगैरत आदमी। अच्छा देखिए नदीम भाई, कंक्लूड करने से पहले देखें, बात ये है कि हमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई, मुझे खास तौर पे बड़े कुछ जय्यर किस्म के जर्नलिस्ट, कि यार आप क्लास दिखाएं, आप ये दिखाएं। देखिए पहली बात ये समझ लें, जो आदमी मेरी कौम का दुश्मन है, जो आदमी मेरे मुल्क का दुश्मन है, मैं उसके साथ क्लास नहीं दिखा सकता। मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे 2 सेकंड दो, तुम तो एक दो हम्म सेकंड। तुमने 9 रबीउल अव्वल, हम्म ठीक है, मुझे नहीं मालूम, जो हम्म अहले सुन रहे होंगे, जो नहीं सुन रहे उससे पूछ लेना, ठीक है। हम्म हम्म 9 रबीउल अव्वल को जश्न मनाते हैं, हम्म और जश्न में बहुत से लोगों को गलत फहमी है
कि वो हज़रत उमर फ़ारूक के मुतालिक ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? हज़रत उमर फ़ारूक को अज़मत को सलाम, ठीक है? उमर बिन साद को कत्ल किया गया था। उमर बिन साद वो है जो करबला में फ़ौज हुसैनी के खिलाफ यजीदी लश्कर का सालार था, ठीक है? उसकी मौत हुई थी। तो अहले तशी आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी उमर साद की मौत का जश्न मनाते हैं, ठीक है? और उमर इब्न साद का ये था कि वो नमाज पढ़ने इमाम के पीछे ही आता था। हाँ, अब मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जिसको तकलीफ है ना कि जी आप इसको कुछ करें, ये महाजिर कौम के का कातिल, दहशतगर्द, महाजिर कौम की तबाही का जिम्मेदार बेगैरत आदमी है। अब कोई सवाल का जवाब देना, इसने गद्दार गद्दार कह के लड़के मरवाए नहीं मरवाए? तार महाजी लड़के मरवाए इसने, हकीकी और आपस में लड़ लड़ा के। इसका जवाब कौन देगा? मेरा तो कोई भाई बंद नहीं मरा, लेकिन मेरी चूंकि कौम है, मुझे अपने कौम का दर्द है, इसलिए सवाल करता हूँ। इसने पंजाबियों से नहीं लड़वाया, पठानों से नहीं लड़वाया, बलोचों सिंधियों से नहीं लड़वाया, अब सबका कायद बना बैठा हुआ है हराम का पिल्ला। क्या कहूँ, आदमी है ये। इस हराम खोर के साथ जरा सी भी हमदर्दी रखना, शैतानी रखना। चलो फिर निकले यार, ये मेरे बच्चे तो भाई आखिरी आखिरी में सुनाना चाहता हूँ लोगों को कि ये देखें आप, ये हरामजादा जो है, ये पाकिस्तान को गालियां दे रहा है कुछ दिन पहले बैठ के, पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है, बेगैरत आदमी। सही है, दुश्मनों को कह रहा है कि तुम सक्खर पे बम गिरा दो, कराची पे बम गिरा दो, ठीक है? आप कितना इंसान को कितना बेगैरत होना पड़ेगा, मैं कहने दें मुझे, इंसान को कितना बेगैरत होना पड़ेगा जो इस मुल्क के दुश्मन, महाजिर कौम के दुश्मन की इयादत करेगा। मैं उसके सपोर्टर से पूछता हूं, क्या आप जाके यजीद की इयादत करेंगे अगर वो बीमार हो जाता? आपके मैं सपोर्टर से पूछता हूं, क्या आप मोदी की इयादत करेंगे जाके? मैं आपके सपोर्टर से पूछता हूं, आप कुलभूषण यादव की इयादत करेंगे जाके? कभी नहीं करेंगे। नहीं, जिस आदमी ने पाकिस्तान की जड़ें कमजोर की हैं, उसको कमजोर किया है। आप हमारी क्लास की बात ना करें, आप अपनी क्लास की बात करें। नहीं, आप मैं नहीं सुने नहीं भाई, उन लोगों के लिए पैगाम है, अपना डीएनए चेक कराओ कि क्या वाकई में तुम उस बाबा की औलाद हो जिसने पाकिस्तान बनाया था। अगर तुम वाकई में उस माँ बाप की औलाद हो कि जिसने पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान की कुर्बानी दी थी, और पाकिस्तान इसलिए नहीं आ गए थे कि पीछे कर्जे और तुम्हारी एफआईआर कटी हुई थी, अगर तुम वाकई में उनकी औलाद हो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो तुम इस आदमी पे आवाज उठाओगे। मगर कई लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं जो सिर्फ वहां से इसलिए आए थे कि उनके ऊपर कर्जे चढ़ गए थे, उनकी फाइलें कटी हुई थी, और वो बेगैरत हैं जो आज अल्ताफ के साथ खड़े हुए हैं। तुम हमसे सवाल ना करो, अपना डीएनए चेक करवाओ जाके। मैं एक बात और की भी खत्म करता हूँ, मुझे निकलना है। अल्ताफ पाकिस्तान दुश्मन तो है ही है, महाजिर कौम का बदतरीन दुश्मन है। महाजिर कौम को इसने ख़त्म किया है, महाजिर शनाख्त ख़त्म की है, इसने वतनी सिंधी का ड्रामा किया है। और जो जो पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है उस पर महाजिर कौम में जो अफराद खामोश है, जो बेशतर खामोश है, एम क्यू एम पाकिस्तान की क़यादत जो सारी की सारी खामोश है, सिवाय दो एक लीडरों के अलावा। और क्या कहते हैं, जितने बाकी लोग हैं, मैं उन सबको लानती बदकिरदार कहता हूँ। इस हरामजादे अल्ताफ की जिसके दिल में थोड़ी सी भी मोहब्बत और अकीदत है, उस सब पे मेरी जानिब से, मैं महाजिर कौम का फर्जंद बहैसियत कौम के, मैं इस अल्ताफ हरामी और इसके सब चाहने वाले हरामियों की खुलकर मजम्मत करता हूँ। और महाजिर कौम में हमारे जैसे लोगों का सामने आना जरूरी है अगर आप बका चाहते हैं। महाजिरों की बका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जो भी बकवास करेगा, शिकायत मैं भी बहुत करता हूँ, जब गलती होगी तनकीद मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी पर आ जाना, पाकिस्तान को पंजाबिस्तान कहना, पंजाबी पंजाबी करना, मैं लानत भेजता हूँ इस पे। पंजाबी और पाक फौज हमारी सर का ताज, इनको सलाम है। अल्ताफ जैसे हरामियों पर बार बार लानत है। अपना ख्याल रखिए। अल्ताफियों पे भी लानत है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।